हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी फ्राइडे का दिन है, शाम के बज रहे हैं ठीक 6:15 और पता है मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा था ना आज, सच में मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। मुझे ना नींद आ रही है और ये दरवाज़ा क्यों पटक रहा है इतनी तेज तेज, और मुझे नींद आ रही थी। लेकिन मुझे फिर याद आया कि मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है और वो ज़रूरी काम ये है कि मुझे पतोड़ बनाने हैं। तो पतोड़ होते हैं अरबी के पत्तों के पकौड़े, तो हमारे यहाँ तो पतोड़ बोलते हैं और हर जगह इसके अलग अलग नाम होता है। बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था ये खाने का, तो मैं वंशिका के पापा को बोल रही थी, फिर वो जो है पत्ते लेकर आए हैं। तो बस अभी जो है इनको बनाना शुरू करूँगी। बहुत मैसी काम है, टाइम भी लगता है, लेकिन खाने में बहुत स्वाद लगते हैं। बरसात में तो जो है इनको खाने का मज़ा ही कुछ और है। मेरी मम्मी जो है रक्षाबंधन में हमेशा ये बनाती है, क्योंकि वहाँ तो अरबी के पत्ते घर में लगे रहते हैं, यहाँ तो ख़रीद के लेकर आने पड़ते हैं। यहाँ पर ये है, लेकिन ये भी जो है घर से ही आए हुए हैं। तो बस इनको अभी जो है मैं बनाना शुरू करती हूँ। बाकी वंशिका यहाँ पर अपना जो स्कूल का कुछ काम है वो कर रही है और वो वेट कर रहा है कि कब मेरे फ्रेंड आएंगे और मुझे पार्क के लिए बोलेंगे, है ना। टिफ़िन निकाल दिया बैग से? टिफ़िन निकाल दिया बैग से? नहीं निकाला ना, भूल गई ना। रोज बोलते हो सबसे पहले आके टिफिन निकाला करो। अभी निकाल दो, तुरंत तुरंत से निकाल दो। अभी ना मुझे अपनी किचन साफ करनी है, मेरी किचन पूरी फैली हुई है। तो पहले किचन समेटूंगी, उसके बाद ये वाला काम शुरू करूंगी मैं। और कल सैटरडे है, कल बच्चों को स्कूल जाना है। पर फ्राइडे मुझे तब अच्छा लगता है जिस दिन सैटरडे को बच्चों को छुट्टी होती है। लेकिन वही है कि छुट्टी जो है हर सैटरडे नहीं होती है। एक तो छुट्टी होती है सेकंड सैटरडे और एक होती है फोर्थ सैटरडे। हाँ, कभी बहुत तेज़ बारिश आ जाए तो बात अलग की है, तो फिर जो है ऑर्डर निकल आते हैं छुट्टी के। लेकिन इस बार तो किस्मत इतनी ख़राब है ना कि बेचारे जैसी बारिश आती है ना तो प्रे करना शुरू कर देते हैं कि काश हमारी छुट्टी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस रक्षाबंधन भी अब जो है आने ही वाला है। तो रक्षाबंधन में तो मैं मायके नहीं जाऊँगी इस बार, क्योंकि रक्षाबंधन है नहीं। मायके में ना ताऊ जी जो है मेरे एक्सपायर हुए थे, तो इस वजह से हमारे में क्या करते हैं ना कि जैसे एक्सपायर हो जाता है ना कोई फैमिली में, तो त्यौहार जो है ना वो छूट जाते हैं 1 साल तक। जैसे जब तक बरसी नहीं होती है तब तक कोई भी त्यौहार नहीं करते हैं। तो उधर भी त्यौहार नहीं है इस बार, तो फिर मैंने कहा क्या ही जाना। और वैसे भी रक्षाबंधन की जो छुट्टी होती है ना वो 1 ही दिन की होती है, और 1 दिन के लिए इतनी दूर जाना आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने राखी जो है वो पहले ही भिजवा दी थी, बल्कि वो पहुंच भी चुकी है। कल राखी आई है वेदांश के लिए और वंशिका के लिए भी आई है। कहाँ से आई है? बुआ के घर। हाँ, तो इनकी बुआ के घर से ना कल राखी आ गई है इन लोगों की। और बुआ ने बहुत सारी चीजें भी लाई थी, बट तुम खा गए। हाँ, बट वो तुम खा गए। खाने के लिए भिजवाई थी तो खाओगे ही ना। केक भी जो आई थी और चॉकलेट भी जो आई थी। अच्छा, और नमकीन भी भिजवाई है, पर मम्मी लोग खाने नहीं दे रही। क्योंकि नमकीन इसलिए नहीं खाने दे रही हूँ क्योंकि ये स्कूल से आया और आज मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो इसने खाना नहीं खाया। क्योंकि हाँ, तो बस जो नहीं खाता फिर वो पछताता है, क्योंकि फिर उसको खाने में कुछ नहीं मिलता है। वंशिका तो फिर भी खा लेती है, ये बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है। अब बेटा रात को भी यही खाना पड़ेगा, तुझे तो पता ही है। कल से आए हुए हैं और मैंने ना इनको एसी वाले रूम में रख दिया था, मैंने फ्रिज में भी नहीं रखे और मैंने देखे भी नहीं है कि ये पत्ते हैं कितने। ये सारे पत्ते निकल के आ गए, तो इनको ना मैं बचाऊंगी नहीं पत्तों को, आज ही बना दूंगी इनका सारा जो पतोड़ होते हैं ना वो। पत्ते तो बहुत सारे हैं, टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि एक बार इनको स्टीम करके रख दूंगी, फिर ये ख़राब तो होते नहीं है। तो जब हमारा मन करेगा तो फिर हम लोग इसको फ्राई करके खा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना किचन समेटती हूँ, उसके बाद ये बनाना शुरू करती हूँ। और तू पढ़ ले तब तक, मैं बाहर जा रहा हूँ। पार्क बाद में जाना। तो चलिए पतोड़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने ले लिया है बेसन और खूब सारा लहसुन और हरी मिर्ची को जो है ना मैंने चॉपर में चॉप कर दिया था बारीक। आप चाहें तो सिलबट्टे में इसको जो है पीस भी सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। और जितना इसमें लहसुन आप डालेंगे ना उतना ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। उसके बाद जो ड्राई मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, वो सारा इसमें ऐड कर लेंगे और एक इसका पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। खटाई के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नींबू। 1 नींबू मैंने पूरा जो है इसमें डाल दिया था
और अगर नींबू ना हो तो अमचूर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे ये जो पत्ते हैं जब इसके आप पकौड़े बनाएंगे तो वो गले पे नहीं लगेंगे, वरना अगर आप ये सब नहीं डालोगे ना तो एक गले में अजीब सी मिर्ची सी लगती है। अब उल्टा जो है पत्ता कर देना है और एक एक पत्ते पे इस तरीके से हम इस पेस्ट को फैला लेंगे। पत्ते मैंने पहले ही अच्छे से धो लिए थे और साफ़ भी कर लिए थे। तो एक एक करके हम इस तरीके से सारे पत्तों पे ये लगाएंगे। तो सबसे पहले जो है बड़ा पत्ता रखते हैं, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरीके से सारे पत्तों पे लगा देंगे। और ये ना दो तरीके से बनते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगी। एक तो जैसे आप इसको रोल करके भी बना सकते हो। तो जब इसको फोल्ड करेंगे ना तो रोल करके इसको फोल्ड करेंगे। और जैसे मेरे मायके में बनते हैं तो वो तो उसमें ना रोल नहीं करते हैं, सिंपल मतलब जैसे स्क्वायर शेप होती है ना उस तरीके से उसको फोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने करीब 5 से 6 पत्ते जो है एक बार में इस तरीके से लगाए थे। और इनको फिर कम से कम भी 20 से 25 मिनट तक बॉईल करना पड़ता है। तो बॉईल आप इसको प्रेशर कुकर में भी कर सकते हो, और अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें भी कर सकते हो। तो बस यहाँ पर देखिए अब इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। बस ये है कि जैसे अगर आप इसको रोल करके बनाएंगे ना तो जब कट करेंगे तो डिज़ाइन बड़ा अच्छा सा आता है। और वैसे नॉर्मल अगर आप करते हैं ना तो फिर उसमें कोई डिज़ाइन नहीं आता है, वो बस स्क्वायर शेप के जो है पकौड़े बनते हैं। तो अच्छे से इसको रोल कर लिया है मैंने। और अब जो मैंने दूसरा वाला बैच जो है बनाया था तो उसको मैं रोल नहीं करूँगी, बस सिंपल जो मैं आपसे बता रही हूँ वैसा ही करने वाली हूँ। अच्छा, इन पत्तों से ना हाथ में खुजली भी हो जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको बस रैप कर देना है और फिर हम जो है इसको स्टीम करने के लिए चढ़ा देंगे। तो थोड़ा सा काम तो मैसी है और टाइम भी लेता ही है। और अब क्या करेंगे ना कि इसको स्टीम करेंगे। स्टीम इसको बहुत अच्छे से करना है। तो स्टीम का पता कैसे चलता है कि पत्तों का जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपना अगारो का ये इलेक्ट्रिक राइस कुकर ले लिया है और इसमें जो है मैंने टाइमर सेट कर दिया है। और बस अब ये इसमें आराम से स्टीम होंगे 18 से 20 मिनट। और जैसे ही स्टीम हो जाता है तो ये अपने आप ऑफ हो जाता है। और देखिए पत्तों का कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। पहले तो मैंने सभी को ना जो है चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लिया था, काफ़ी ज़्यादा गर्म थे। फिर मैंने इनको थोड़ा सा ठंडा होने दिया और ठंडा होने के बाद फिर ये देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया है सबको। तो जो राउंड वाले बनाए थे उनका डिज़ाइन देखिए और जो नॉर्मल वाले थे उनका डिज़ाइन देखिए, दोनों अलग अलग हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई करूँगी सरसों के तेल में। तो मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली है और बस सरसों का तेल पहले बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे, वरना वो एक कच्ची सी स्मेल आती है और हर किसी को वो वाली स्मेल अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसको फ्राई करने के भी ना दो तरीके हैं। तो कभी दूसरी बार जब मैं बनाऊंगी तो दूसरा तरीका बताऊंगी आपको। फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे अच्छे से क्रिस्पी होने तक। तो देखिए इनका कलर एकदम चेंज हो गया है, बढ़िया से क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हैं और हम इसको इंजॉय करेंगे सॉस के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मेरे को इसको बनाने में। सोच तो मैं रही थी कि सारे पत्तों का मैं बना दूंगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो पत्ते ना बहुत सारे थे। तो फिर तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया था कि जो अरबी के पत्ते थे ना उनकी काफली बनाई थी। तो काफली भी हमारी मतलब गढ़वाल की ही एक डिश है। तो काफली के साथ चावल बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वो रेसिपी मैं शूट करना भूल गई सच बताऊँ तो। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँगी। तो ये यहाँ पर जो है ना फ्राई हो चुके हैं और बस ये लास्ट बैच रहता है, ये भी फ्राई हो गया है। बाकी मैंने थोड़े से बचा दिए हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किए। अब जब खाने होंगे कल परसों तभी फ्राई कर दूँगी। बहुत गर्मी लग गई सच में, लेकिन अच्छी चीज़ों को खाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। अभी तो मेरी हो गई है हालत ख़राब, पसीना देख रहे हो उनको बनाते बनाते। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना सच में। दिन में बादल हो गए थे तो थोड़ी खुशी होती है बादलों को देख के, और फिर वही है बादल चले जाते हैं, फिर वही हमारी ज़िंदगी का दुख शुरू हो जाता है। अब मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। थोड़ी देर एसी में बैठते हैं। और बाकी पकौड़े बन ही चुके हैं। सारे पत्तों के नहीं बनाए, मैं सोची थी सारे पत्तों के बनाऊंगी, लेकिन वो बहुत ही सारे पत्ते हैं। अगर उनको सबको बनाने लगती ना मैं तो मुझे रात के 11 बज जाते। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो अभी ये आधे जो है ना कल ही बनेंगे। तो चलिए चलते हैं रूम में,
थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से।